जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वेट बढ़ाने के लिए कौन सा गेनर लूँ। तो भाई एक छोटी सी बात कर, आप खुद से सवाल करो, आपका वेट बढ़ाने का पर्पस क्या है। वेट क्यों बढ़ाना चाहते हो, उसके पीछे का मकसद क्या है। आप वेट इसीलिए बढ़ाना चाहते हो ना क्योंकि आप बहुत दुबले हो, आप पब्लिक में अच्छा दिखना चाहते हो, आप कपड़े पहने हो तो कपड़े अच्छे लगे आपके ऊपर, आप इसलिए वेट बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, क्या हो अगर आप वेट बढ़ा लो और वो वापस से जब आप गेनर लेना छोड़ो, गेनर लेना बंद कर दो, तो वो वापस से आप उतने ही पतले हो जाओ। कोई सेंस बनेगा इस चीज़ का। यही होता है, आप जब वेट गेनर लेते हो तो आपकी बॉडी उस गेनर के एक स्कूप में अगर 700 कैलोरी है तो उसमें से उतनी ही कैलोरी एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अभी वीक है। उसमें से उतनी ही कैलोरी एब्जॉर्ब कर पाती है जितनी कैलोरी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी सपोज करो 200 कैलोरी एब्जॉर्ब कर पा रही है उस 600 कैलोरी की एक स्कूप में से, तो आपको सिर्फ 200 कैलोरी ही मिल रही है, बाकी की जो 400 कैलोरी है वो तो वेस्ट जा रही है, वो तो बाहर निकल जाएगी। आपको पता है किस तरीके से। तो ये होता है। इंस्टेड अगर आप खाना खाओ जो आपको घर पे खाना मिल रहा है, तो वही 200 कैलोरी आप फूड से ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि एक साइकिल फॉलो करके हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। आप सॉलिड फॉर्म से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, सॉलिड फूड खा रहे हो, उससे जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। इंस्टेड ऑफ पाउडर लिया, पानी में घोला और पी गए। आपको पता है क्या सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, किस सोर्स से कार्ब आ रहे हैं, आपको पता है प्रोटीन कहाँ से आ रहा है उस गेनर के डब्बे में, नहीं पता है। लेकिन हमको पता है, हम यहाँ 2 रोटी खा रहे हैं तो हमको यहाँ पे 30-35 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, आपको पता है। ठीक है, भले ही अभी खाते नहीं बन रहा है, लेकिन वो पाउडर घोल के पी लेने वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा तरीका है। गेनर से अच्छा वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करो। तो अगर इसको शॉर्ट में समराइज करूँ तो गेनर क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आप 600 कैलोरी के पैसे दे रहे हो एक स्कूप के, लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है 200 ही। आप पतले हो, आपका मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 600 कैलोरी एक बार में एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि एपेटाइट ही नहीं है उतना, भूख ही नहीं है आपकी उतनी। ठीक है, पर हमको पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में पानी में घोल के हम पी लेते हैं। 600 कैलोरी खाने से पूरी करके दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। आप 600 कैलोरी का खाना खा लो, अगर दाल चावल रोटी सब्जी चिकन फिश एग मटन ये सब चीज़ें, तो मैं मान जाऊँ आप नहीं खा पाओगे। अगर 600 कैलोरी का खाना भी आप खाते हो ना, तो उस 600 कैलोरी के खाने में से भी आपकी बॉडी सिर्फ 200 कैलोरी ही शुरुआत में एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। और ये कैपेसिटी बढ़ती कैसे है? ये कैपेसिटी बढ़ती है एक्सरसाइज करने से, ये कैपेसिटी बढ़ती है पेशेंस से, ये कैपेसिटी बढ़ती है कंसिस्टेंसी से। हम 2 महीने कंसिस्टेंट होते हैं, खाना पीना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो हम छोड़ देते हैं। फिर हमको लगता है अरे ये तो गेनर के ही हवाले कर दो अब सारी चीज़ें, और फिर हम जाके चीज़ें खाने लगते हैं उल्टी सीधी किसी ट्रेनर से लेके। ये गलत अप्रोच है भाई। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ से दूर रहो। गेनर से अच्छा वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा सही चीज़ है। आपको प्रोटीन की पहली चीज़ तो रिक्वायरमेंट, उस पर भी इन्वेस्ट मत करो अगर आपको फूड से हो रहा है तो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ वे प्रोटीन पे भी इन्वेस्ट मत करो अगर खाने से प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जा रहा है तो। दैट्स इट। अब जो हम करते हैं वर्कआउट पे, आज का वर्कआउट, डेली वर्कआउट वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग डे 1 से फॉलो करो, आज के दिन से फॉलो मत करो अगर आप नए हो तो। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि डेली वर्कआउट वीडियो डाल रहा हूँ। सो हेयर इज़ योर अपर बॉडी वर्कआउट। हम अपर बॉडी को ट्रेन करेंगे विद बॉडी वेट एक्सरसाइज से। आज की ट्रेनिंग है अपर बॉडी की। अपर बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोर। किसी भी वेरिएशन को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए कोर स्ट्रेंथ ज़रूरी है। यहाँ पे हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है एनिमल फ्लो का एंड HIIT का। यहाँ पे सिंगल लेग नी ड्राइव यहाँ पे चल रही है, एंड उसके तुरंत बाद यू हैव टू परफॉर्म फ्रंट किक थ्रू टू बिल्ड योर कोर, टू मेक योर कोर स्ट्रॉन्ग। दूसरी एक्सरसाइज है वेव अनलोड। अब इसको आप स्ट्रेचिंग मान लो, इसको योगा प्रैक्टिस मान लो, इसको कुछ भी मान लो, लेकिन ये आपकी बैक की मोबिलिटी के लिए, आपकी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अपर बॉडी में मोबिलिटी भी हमको चाहिए टू मैक्सिमाइज द रेंज ऑफ मोशन। तीसरी एक्सरसाइज लाइंग जैक्स इनटू प्लैंक। यहाँ पे जब मैं प्लैंक परफॉर्म कर रहा हूँ तो अगेन आई एम हिटिंग माय कोर, माय ट्राइसेप्स एंड एट द सेम टाइम माय शोल्डर। ये अपर बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि आपकी दूसरी वेरिएशंस में आपको सपोर्ट करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज सिंगल आर्म माउंटेन क्लाइंबर। यहाँ पे जब आप सिंगल आर्म से परफॉर्म कर रहे हैं तो कोर एंगेजमेंट आपका बढ़ रहा है। नी ड्राइव है कंटिन्यूअस, इसको कह सकते हैं, जिससे आपका लोअर एब्स कवर होता है। अगली एक्सरसाइज सीटेड अल्टरनेट लेग रेजेस। अगेन आपके लोअर एब्स के लिए, अगर आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने अपर एब्स में भी कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे।
ट्राइसेप्स एक्सटेंशन वेरिएशन, ये बॉडी वेट की वेरिएशन है जिससे आप अपने कंप्लीट ट्राइसेप्स के हेड्स को कवर कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यू आर एंगेजिंग योर शोल्डर एंड योर कोर एज वेल। ये भी एक एडवांस वेरिएशन है जिसमें आप अपने ट्राइसेप्स चेस्ट को कवर करते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू रेज योर हैंड्स टू एंगेज योर कोर एरिया। अब बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि सबको ये वेरिएशन परफॉर्म करना ही करना है, आप इसको स्किप कर सकते हो। दीज आर द स्किल्स जो आप बॉडी वेट एक्सरसाइज से बिल्ड करेंगे। पुशअप टू सिंगल साइड आर्चर पुशअप, यहाँ पे आर्चर पुशअप जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो वहाँ पे अपने शोल्डर, अपने लैटरल डेल्ट्स स्पेसिफिकली एंड एट द सेम टाइम ट्राइसेप्स एंड चेस्ट मसल कवर कर रहा हूँ। और पुशअप का तो आप लोग जानते ही हो, बॉडी वेट डेल्ट्स टू प्लैंक जैक, यहाँ पे आपकी कंट्रोलिंग है पूरी। अब बात ये नहीं है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज से, बॉडी वेट डेडलिफ्ट से आपको क्या ही लोड आ रहा होगा लोअर बैक में, बात यह है कि आप कितने कंट्रोल्ड वे में एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, आपका बॉडी कंट्रोल कितना है उससे ये पता चलता है। एंड एट द सेम टाइम आपको परफॉर्म करना है प्लैंक जैक्स जिससे आप अपनी लोअर बॉडी इंगेज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अपर बॉडी एज वेल। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है एल्बो पुशअप टू सुपरमैन पुशअप। पिछली सारी दी गई एक्सरसाइज अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो ये बड़े ही आराम से कर लोगे। अगेन ये स्किल है, जरूरी नहीं है सभी को करना। तो कैसा लगा वर्कआउट आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, कल मैं उस क्वेश्चन को लूँगा, कल उस क्वेश्चन को कवर करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करो। मिलता हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवम दुबे साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरीज।